दोस्तों अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हमने अपने केस के लिए एक वकील को हायर किया, फ़ीस की मद में उसे अच्छे खासे पैसे दिए, अब काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, केस के अंदर कोई पेशरफ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वकील से जब पूछते हैं इस सिलसिले के अंदर तो मज़ीद पैसों की डिमांड करता है, लिहाजा हम क्या करें। दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के माशरे के अंदर बहुत सारे पेशों के अंदर बददियानतदारी और मुखलिसपन आपको नहीं मिलेगा, वकील के अंदर भी ऐसा ही है। कुछ वकील बददियानतदार होते हैं, अपने पेशे से मुखलिस नहीं होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं। ऐसे लोगों की 2 नंबर वकील की क्या पहचान होगी कि जब आप उनसे मिलेंगे वो मीठी मीठी बातों से अपने जाल के अंदर आपको लेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उसके केसेस चल रहे होंगे, अदलिया के अंदर उसको लेने के लिए, जज बनाने के लिए ऑफरें आ रही होंगी, आपका केस हल करने का मतलब उसके तो दाएं हाथ का खेल होगा। और जैसे ही आप उसे अपना केस देंगे, वैसे तो उसकी लाखों रुपए की फ़ीस होगी, लेकिन फिल वक्त तो आपके पास लाखों रुपए होंगे नहीं, तो जितने आपके 10-20 हज़ार रुपये, 15,000 जेब में होंगे वो आपसे फ़ौरी तौर पे ले लेगा, वकालतनामा साइन करवाएगा और एक रस्मी तौर पर अदालत में जाकर आपके केस के अंदर वकालतनामा जमा करवा के अपना नाम लिखवा लेगा। दोस्तों जब 2-4 हफ्ते गुजरेंगे, 2-4 डेटें चलेंगी, पेशरफ कुछ होगी नहीं केस के अंदर, आप राब्ता कायम करेंगे तो वो मज़ीद आपसे पैसों की डिमांड करेगा। आप तंग आकर मज़ीद पैसे देंगे 10-20 हज़ार रुपये, साइकिल वही घूमेगा, पेशरफ कुछ नहीं होगी। 2-4 हफ्तों के बाद आप पूछेंगे, वो मज़ीद पैसों की डिमांड करेगा। आप तंग आकर जहाँ अपना हक लेने के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ लेने के लिए अदालत गए होंगे, आप तंग आकर अपना केस चलाना, उसकी पैरवी करना छोड़ देंगे। होगा क्या, चंद हफ्तों के बाद आपको एक अपने घर पे लीगल नोटिस मौसूल होगा उसी वकील की जानिब से कि आपने मुझे अपने फ़लाँ केस के लिए हायर किया था, वकालतनामा साइन करवाया, थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, बकाया पैसे नहीं दिए, लिहाजा बकाया पैसों की अदायगी की जाए, बसूरत दीगर आप पर रिकवरी का सूट फाइल किया जाएगा। दोस्तों अब क्या किया जाए, जब भी कोई वकील हायर किया जाए, रेफरेंस के थ्रू उसका माजी देखें और फिर उसको हायर करें, तहरीरी मुआहदा करें उसके साथ। जितनी फ़ीस आप दे रहे हैं और जितनी फ़ीस का मुआहदा हुआ है, वाज़े तौर पर इसका मुआहदा करें रिटर्न फॉर्म के अंदर, और इसमें वाज़े करें कि वकील की फ़ीस कितनी है और अखराजात की मद में कितने अमाउंट दिए जाएंगे। जितनी अमाउंट दे उसकी रसीद हासिल करें। अगर वकील पेशरफ नहीं करता, आपका केस नहीं चलाता, फौरी तौर पर अदालत के अंदर वकील चेंज करने की एप्लीकेशन दें, दूसरा वकील हायर करें। अगर ब्लैकमेलिंग करता है, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं कराची बार काउंसिल के अंदर, पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर, कराची बार एसोसिएशन के अंदर। वकील जो अपने पेशे से मुखलिस नहीं है और अपने क्लाइंट को ब्लैकमेल करता है, ये कंडक्ट है, मिसकंडक्ट है पाकिस्तान बार काउंसिल एक्ट 1973 का। दोस्तों इस सिलसिले में साइटेशन पेश करता हूँ। ये साइटेशन है PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 418। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि वकील और क्लाइंट के दरमियान ताल्लुक़ एतमाद और शफाफियत पर मबनी होता है। अगर वकील अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा तो बार काउंसिल इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पाबंद है। एक और साइटेशन है PLJ 2016 लाहौर सफ़ा नंबर 1223। अदालत ने वकील की बिला जवाज़ फ़ीस बढ़ाने और क्लाइंट को ब्लैकमेल करने पर वकील के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। अगली साइटेशन है PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 386। अदालत कहती है कि वकील का काम अवामी खिदमत है, ना कि महज माली मफाद का खेल। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।